सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे ही घर से। अभी मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। सुबह के 9 बज रहे अभी। वैसे प्लान ये था कि मॉर्निंग में मैं 6 बजे जाऊँ जिम, क्योंकि साथ में मेरे छोटा भाई भी जाता है देव। वो और मैं साथ में अभी कुछ दिन हुए हैं साथ में, मैंने उसे भी जिम ले जाना शुरू किया है कि एटलीस्ट उसकी बॉडी भी सही हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा स्किनी है, मतलब ज़्यादा भी स्किनी नहीं है लेकिन है, पतला है। तो उसकी हाइट सही है, 6 फुट है, ऑलमोस्ट 6 है, मतलब 5'11", 5'9" ऐसे कुछ है। तो मैंने सोचा कि उसकी भी मसल्स हो जाएंगी, थोड़ी सही लगेंगी, तीनों भाई बढ़िया लगेंगे। तो बट आज सुबह क्या हुआ कि वो उठ नहीं पाया, नींद के चक्कर में रात में लेट सोया था और मैं भी नहीं उठ पाया। तो इसलिए मेरा क्या, मैं अभी ऑफिस वगैरह तो जा नहीं रहा हूँ, तो मैं लेट जा सकता हूँ जिम। तो अभी 9 बज रहे और मैं जिम जा रहा हूँ। बाकी क्या एक्सरसाइज करूँगा मैं जिम में दिखाऊँगा तुम्हें, ठीक है? चलते हैं अभी। और ये लेके जाता हूँ मैं बस। बहुत लोगों के वो होते हैं ना, पूरा बैग वैग लेके जाते हैं जिम का। मैं नहीं लेके जाता भाई, मैं बस ये बॉटल लेके जाता हूँ पानी पीने के लिए बस, और नथिंग एल्स। ये देख लो भाई, ये है अपनी फोबी। शी इज़ आवर पेट डॉग। लो भाई, जिम आ गए अपन। ये है अपना जिम, दिल्ली जिम। तो भाई जय श्री राम। ये हनुमान जी का पोस्टर है यहाँ पे। ये है दिल्ली जिम की छत। ये बेसिकली कार्डियो एरिया है, यहाँ पे कार्डियो करते हैं। सो वर्कआउट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो करता हूँ। बेसिकली 2 टाइप के वर्कआउट होते हैं, एक ब्रो स्प्लिट, एक ब्रो स्लिप एक ब्रो स्प्लिट, और एक होता है पुश पुल लेग। ये तो सबको ही पता होगा आज के टाइम पे। तो मैं इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ राजवीर सिसोदिया भाई का प्लान, वर्कआउट प्लान। उन्होंने वीडियोस डाल रखे हैं, तो वही लास्ट में कम से कम ऑलमोस्ट 1 साल से वही फॉलो कर रहा हूँ मैं डेली इन द सेंस वही। साल भर में 6 महीने जिम आ गया हूँगा, तो वही 6 महीने वही चला है। तो उसमें सीन ये रहता है, उसमें मिक्स है वर्कआउट। एक दिन में 2 से 3 बॉडी पार्ट ट्रेन होते हैं, और काफ़ी सही है, अच्छा हिट करता है भाई बॉडी को। काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं बॉडी में। तो मैं तो वही फॉलो करता हूँ। अगर आपको भी फॉलो करना है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। राजवीर सिसोदिया भाई के वो डे वाइज उन्होंने डाल रखे हैं, 3 महीने का वर्कआउट प्लान है, वही फॉलो करते हैं हम, मैं और उत्कर्ष। बेसिकली मैं उत्कर्ष के साथ जिम करता था, अभी तो ऑफिस चला गया हुआ उत्कर्ष। तो अभी जब मैं लेट आ जाता हूँ तो मैं अकेले वर्कआउट भी कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने आप को ऐसी आदत डाल ली है कि मैं अगर अकेले वर्कआउट करना पड़े तो अकेले कर लूँगा, अगर किसी के साथ करना हो तो साथ में भी कर लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा वार्म अप वगैरह करके देखते हैं आज का वर्कआउट प्लान क्या है, फिर उस हिसाब से वर्कआउट करते हैं, ठीक है? मैं ये बात क्यों कर रहा था कि अगर मेरे को अकेला वर्कआउट करना पड़े तो मैं अकेले भी कर लूँगा, या साथ में किसी के करना पड़े तो साथ में भी कर लूँगा। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा था कि हमें ना अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लेना चाहिए कि अगर कल को आपके साथ कोई रहे या ना रहे, क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी आपके साथ परमानेंट नहीं रह पाएगा लाइफ में, ठीक है? तो ये लाइफ का कड़वा सच है कि सबको एक ना एक दिन जाना है, और कोई भी आपके साथ नहीं रुक पाएगा। तो अपने आप को, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करो कि आप किसी के साथ भी रह सकते हो, किसी के बिना भी रह सकते हो, और हर किसी का काम चल जाता है बिना, हर किसी का काम चल जाता है किसी के बिना भी। तो आदमी अकेला रह सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने आप को इतनी आदत मत लगाओ किसी आदमी की, किसी बंदी की, किसी भी इंसान की, कि आप इतने अटैच हो जाओ और आपको कल को दिक्कत हो। तो अपने आप को ऐसा बना लो कि अटैच होना पड़े तो अटैच भी हो जाओ, डिटैच होना पड़े तो डिटैच भी हो जाओ ईजीली। ये ब्रो टिप है एक, खुश रहोगे लाइफ में अगर ये फॉलो कर लिया तो। बाकी चलते हैं वर्कआउट करने।
तो भाई वर्कआउट अपना हो गया। अभी घर जाके पोस्ट वर्कआउट मील में मैं रोटी सब्ज़ी खाऊंगा, क्योंकि कुछ और है नहीं खाने को। और मैं उसी में एक स्कूप प्रोटीन डाल लेता हूँ सब्ज़ी में ही, क्योंकि जो मेरे पास प्रोटीन है वो है मतलब वो वेजिटेरियन प्रोटीन है, पी प्रोटीन। तो वही मैं डाल लेता हूँ एक स्कूप और हो जाएगा काम आज का। तो आज भाई वर्कआउट में मैंने चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, तो ये तीन मसल्स ट्रेन करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा वर्कआउट ऐसा रहता है जिसमें 2-3 मसल्स ट्रेन होती है एक साथ। तो आज ये 3 हुई। बाकी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यार कोई था नहीं साथ में और फ़ोन चार्ज हो रहा था, तो मैंने 1-2 वीडियो बनाई, बाकी चेस्ट की और नहीं बनाई। और जो पंप था भाई वो तो किलर पंप था, मज़ा आ गया। मतलब देखना, तुम वीडियो देखना, डाल दूँगा मैं। लास्ट में मैंने पोजिंग की वीडियो बनाई थी, तो जो पंप आया था वो तगड़ा आया था, सही पंप हो गई थी बॉडी। तो ये देखो भाई, ये है पी प्रोटीन, ठीक है। कंपनी छोड़ो, कंपनी बाद में दिखाऊंगा कभी और। तो मैं ऐसे करता हूँ आजकल, मैं ओट्स नहीं खा रहा हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि ओट्स भिगोना भूल जाता हूँ मैं। पहले क्या था, चॉकलेट फ्लेवर्ड प्रोटीन था, तो मैं ओट्स भिगो देता था और वो प्रोटीन डाल देता था मैं फ्लेवर। अभी मैं ऐसे डाल देता हूँ आधा स्कूप ऐसे इसमें। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगा सब्ज़ी, जो घर में सब्ज़ी बनी होगी, बनी हुई है कड़ी की सब्ज़ी, ठीक है। कड़ी वही पकौड़े वाली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सब्ज़ी लेके इसी में डाल देंगे, जो भी बिखेरनी नहीं है, मम्मी पेल देगी वरना गिर गई थोड़ी सी। तो ऐसे इससे क्या है कि ये मिक्स हो जाएगा, ये जो प्रोटीन है ना ये इसी में मिक्स हो जाएगा। मेरे को कड़ी पकोड़े ज़्यादा पसंद है, तो पकोड़े निकाल लेता हूँ थोड़े से। इस तरीके से मैं बाद में इसे मिक्स कर लूँगा। प्रोटीन का प्रोटीन मिल गया, खाना का खाना खा लिया मैंने। तो ये होगी भाई हमारी पोस्ट वर्कआउट मील, 3 रोटी और कड़ी की सब्ज़ी, 1 कटोरी भर के। ये देख लो भाई, ये डाइट अपनी। आजकल की दुनिया भाई इतनी ख़तरनाक हो रही है ना, इतनी बेकार हो रही है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक वीडियो देख रहा था मैं अभी इंस्टाग्राम पे, रील ऐसी जिम से आके थोड़ी बहुत देर, भाई रील में आए, एक अंकल खड़े हुए थे बस स्टैंड पे, 3 लड़के आए, फ़ोन चोरी करके ले गए। फ़ोन चोरी करा तो पहले तो अंकल ने दिया नहीं फ़ोन वोन, तो भाई पीछे से एक बंदा आया, उसने गला ही घोट दिया अंकल का, और वो बेहोश करने के। और दूसरा आया, इतने में दूसरे ने जेब वेब चेक करी, जो भी सामान मिला निकाल के ले गया, बताओ। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि भाई तगड़े होने पे ध्यान दो, कुछ नहीं पता सिचुएशन कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए। आप अगर शरीर से थोड़े सही हो गए, दिखने में ही अगर सही से हो गए ना, तो बंदे आएंगे ही नहीं अपने आप ही। और अगर दिखने में ही ऐसे हो गए लुल्लू बुल्लू से, तो फिर कोई भी चूतिया बना जाएगा, कोई भी कुछ भी कर जाएगा। आधा गेम तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आपको शरीर से देख लेते तो कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंटेंडर। बाकी थोड़ा शरीर से ही मजबूत रहो, और कभी भी सिचुएशन आए पेल दो सीधे, एंड के काम। तगड़े होने पे ध्यान दो, सिंपल बात ही है, जो रजत भाई बोलते हैं, रजत दलाल भाई अपने। जो मुझे लगता है मैं वही बताऊंगा, बाकी आप लोगों का ओपिनियन हो सकता है मेरे से अलग हो, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है मैं तो उसी पे बात करने वाला हूँ अभी। तो मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंडशिप पे। तो बात बहुत सिंपल है, अगर आप लोग दोस्ती में ग्रो नहीं कर रहे हो ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस दोस्ती का। अगर आप लोग मिल रहे हो और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और दूसरे का भी, सिर्फ हफ्ते में महीने में 1 बार 2 बार मिल रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, मिलना ज़रूरी भी है, क्योंकि फिर आपकी लाइफ बिल्कुल वेस्ट है, फिर तो कोई सोशल लाइफ है ही नहीं अगर आपके दोस्त भी नहीं और आप अपने दोस्तों से मिल नहीं रहे हो तो। लेकिन अगर आप लोग इतना फ्रीक्वेंट मिल रहे हो कि हर रोज़ ही मिल रहे हो, हफ्ते में 3-4 बार मिल रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो, बस नशे कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, 6-7 घंटे पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो, तो फिर उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप भी ग्रो नहीं कर रहे हो और आपका दोस्त भी ग्रो नहीं कर रहा है। आप दोनों बस टाइम वेस्ट कर रहे हो एक दूसरे का। और मुझे लगता है ऐसी दोस्ती होने से बढ़िया है कि ना ही हो। उससे बेस्ट है कि आप सॉलिट्यूड में रहो, अकेले रहो, एटलीस्ट आप ग्रो तो करोगे। अगर आप ग्रो कर गए, एट द एंड विजन ये होना चाहिए कि ग्रो करना चाहिए बंदा, और ग्रो करने के बाद आप ग्रो कर जाते हो तो आपके दोस्त भी ग्रो करने चाहिए, आपकी सराउंडिंग भी ग्रो करनी चाहिए, सबकी लाइफ सेटल होनी चाहिए। पहले अपनी सेटल कर लो। तो इसलिए फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सब ग्रो करे। जैसे आरुष बोला और लैला है, उन दोनों की दोस्ती है, उनको मैं सही मानता हूँ। मतलब उनकी दोस्ती एक तगड़ी तरीके की, क्योंकि उन्होंने खुद की ग्रोथ देखी, खुद को ग्रो किया, फिर सारे दोस्तों को ग्रो करवाया। इस तरीके की होनी चाहिए दोस्ती। तो आजकल मैं भी यही बहुत सोचता हूँ, मैं इन चीज़ों पे बहुत सोचता हूँ मैं। ओवर थिंक कह लो या फिर
नॉर्मल थिंकिंग कह लो इसे, लेकिन जो भी है मुझे लगता है सही चीज़ है। तो भाई अपन निकल चुके हैं रैपिडो राइड्स पे। वी आर नाउ रैपिडो कैप्टन। तो अभी मैंने 2-3 राइड करी है और अभी मैं धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई राइड बजे और मैं लेके निकलूँ किसी को। बहुत बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़े होकर। तो भाई एक ऑर्डर बच गया, अभी मैं लेने जा रहा हूँ। ये किसी बंदे को पिक नहीं करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक पार्सल उठाने। इसमें पार्सल्स भी हो जाते हैं, तो पार्सल भी डिलीवर कर देते हैं हम। तो एक बंदे का पार्सल पिक करने जा रहा हूँ, फिर उसे छोड़ना है श्री कोट शाहपुर जाट के पास। तो ये भी काइंड ऑफ फन है, मतलब थोड़ा मज़ा आता है इसमें भी। इसमें किसी बंदे को लेके नहीं जाना होता, बस पार्सल उठाओ और सीधे डिलीवर कर दो। तो ये हूँ मैं अभी, ये गुरुग्राम की तरफ जा रहा है रास्ता, और मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं, ये पार्सल लेके जाना मुझे, ये डिलीवर करना है अपने घर के पास। ये और खास देना है ये ज़रा।